गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आप सभी का अभिप्रेरणा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, मैं देवीदान चारण आपके सामने परसेंटेज की आज दूसरी क्लास। कल हमने परसेंटेज के बारे में नॉर्मल चर्चा की थी और बेसिक रूप से क्वेश्चन की थी। आज उससे आगे क्वेश्चन करेंगे। क्लास को एक बार शेयर करें ताकि सभी बच्चों को सूचना मिल जाए। कल मैंने क्लास में जाते वक्त टाइम भी आपको बताया था। आज की क्लास 11 बजे से है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, प्रतिशत के बारे में हमने कल पढ़ा था और सबसे पहले मैंने कल की क्लास में ये बोला था प्रतिशत शब्द है वो प्रतिधन सत से मिलकर बना था और जिसका शाब्दिक अर्थ ये था कि किसी भी तथ्य को अपन 100 पर जब चेक करते हैं तो वो परसेंटेज होगा। 100 के ऊपर कोई भी कार्य बताएंगे वो परसेंटेज कहलाता है। और दूसरा मैंने बताया था प्रति हजार का। जैसे मैंने कहा था जनसंख्या घनत्व या लिंगानुपात है वो प्रति हजार पर होता है। दोनों के साइन भी कल मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था। उसके बाद में हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे, किसी भी संख्या का 10% कैसे निकालते हैं या किसी भी संख्या का 1% कैसे निकालते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था एक्स वाई का कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट है, क ख का कितना परसेंट है, राम श्याम का कितना प्रतिशत है। फिर हमने कम या अधिक की तुलना की थी। एक्स वाई से 20% अधिक है तो वाई एक्स से कितना परसेंट कम है, या वाई एक्स से 20% कम है तो एक्स वाई से कितना परसेंट अधिक है। और दूसरी टाइप पे हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे वो थे अनुपात वाले, एक दूसरे से तुलनात्मक। ए का इतना प्रतिशत बी के इतने प्रतिशत के बराबर है तो ए का कितना प्रतिशत इसके बराबर होगा। आज हम उससे आगे क्वेश्चन हल कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखें। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर प्रतिशत को भिन्न में कैसे व्यक्त करते हैं। किसी भी परसेंटेज को भिन्न में कैसे व्यक्त करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने यहां पर ये एक लिखा, ये जो एक है, एक अपने आप में कितना प्रतिशत है। आप कहेंगे सर एक अपने आप में 100% है। कोई भी संख्या होगी वो अपने आप में 100% होती है। अब मैं जैसे 1/2 की वैल्यू आपसे पूछूं, मैंने कहा 1/2 बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 1/2 50% के बराबर होगा। कैसे? जैसे ये फ्रैक्शन है मेरी 1/2 अर्थात भिन्न है। भिन्न को परसेंटेज में व्यक्त करूंगा तो 100 से गुणा करूंगा। किससे गुणा करूंगा बच्चों? 100 से गुणा करूंगा। 1/2 को जब मैं 100 से गुणा करूंगा तो मेरा रिजल्ट कितना हो जाएगा, 2 को इससे डिवाइड करेंगे 50%। ये हो गया। क्लियर है? आज क्लास में फ्रैक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले संख्या को परसेंटेज और परसेंटेज को भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग। अभी क्लास में जुड़े आप लोग और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं सभी के नाम ले लूंगा बाद में। सभी को गुड मॉर्निंग। सलोनी खींची, सुरेश, गुलाब चारण, जाकिर, सभी को गुड मॉर्निंग। मंजीत, अभी आप ध्यान से देखें। जैसे मैंने कहा यहाँ 1/3, 1/3 को जैसे मैं परसेंटेज में व्यक्त करूंगा तो 33.33%। आप समझ गए होंगे इसको कैसे करेंगे। एक बार दोबारा बता रहा हूं, 1/3 को अपन 100 से गुणा कर रहे हैं तो 3 का टेबल इसमें बोलेंगे तो 33 से 1/33 या 33.33% भी कह सकते हैं। क्लियर है? उसी प्रकार आगे 1/4 का मान 25%, 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%, 1/6 बराबर 16 सही 2/3%, 1/7 बराबर 14 सही 2/7%, 1/8 बराबर 12 सही 1/2%,
1/9 बराबर 11 सही 1/9%। 1/10 बराबर 10%। 1/11 बराबर 9 सही 1/11%। कीर्ति तोमर गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट गौर करें। एक बटा 12 8 से 1/3%। 1/13 7 से 9/13%। 1/14 7 से 1/7%। 1/15 6 से 2/3%। 1/16 6 से 1/4%। दोस्तों ऐसे फ्रैक्शन जो है वो अनंत हैं। गौर करें इधर, ऐसे फ्रैक्शन अनंत हैं। आप लोगों को फ्रैक्शन के ऊपर मैं जो कंडीशन बता रहा हूं आप उसका ध्यान दें। जैसे आपके सामने कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 8 से 1/3, तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों 8 से जो 1/3 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है। तो 8 से 1/3 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1/12 के बराबर है। इसी प्रकार प्रश्न में आपके सामने 7 से 1/7% आता है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होता है, 1/14 के बराबर होगा। क्लियर है, ये बिल्कुल बेसिक है। आपको ऐसी जो फ्रैक्शन है या भिन्न है वो अनंत है, और आप जितनी ज्यादा तैयार करेंगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बनेगी। क्लियर है। अब मैं आपके सामने एक बार यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार आप यहां तक सभी स्क्रीनशॉट ले लें। यहां तक एक बार सभी स्क्रीनशॉट लें। चलिए गौर करना ध्यान से। जैसा कि हमने अभी एक बात सीखी है बच्चों, मैंने कहा था जैसे 1/4 है, ये आपके सामने भिन्न है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना। सभी विद्यार्थीगण इधर ध्यान दें और इसको सीखें। 1/4 ये हमारे सामने भिन्न है। भिन्न का जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हम अंश कहते हैं, और भिन्न का जो नीचे वाला भाग होता है उसको हम हर कहते हैं। प्यारे बच्चों, अंश का यहां पर क्या काम होता है और हर का क्या काम होता है। किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी भिन्न में जो हर है वो टोटल भाग को दर्शाती है, संपूर्ण भाग को दर्शाती है। अर्थात मैं यहां पर यह कह सकता हूं कोई भी मूल राशि होगी वो मूल संख्या को हर दर्शाएगी। जो हर है वो हमारा टोटल रिजल्ट होगा, अर्थात मूल संख्या को दर्शाएगी। और अंश है वो कोई भी परिवर्तन है, कोई भी परिवर्तन है उसको दर्शाएगी। जैसे 20% वृद्धि या 20% कमी, या 10% वृद्धि या 10% कमी, ये उसको दर्शाएगी। क्लियर है। अब इसके ऊपर प्रश्न कैसा आएगा, आप लोग कहेंगे सर ये फ्रैक्शन कैसे पूछी जाती है। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूं और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। लगभग प्रत्येक कंपटीशन में वर्तमान ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन में आपके सामने लिख रहा हूं,
सभी को गुड मॉर्निंग। अभी आप जुड़े सभी विद्यार्थी और ध्यान से पढ़ें। देखिए मैंने क्वेश्चन एक आपके सामने डाला, एक संख्या को 30% बढ़ाने पर वह 52,000 हो जाती हैं, 52,000 हो जाती हैं, तो उस संख्या का मान। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हम कई प्रकार से कर सकते हैं और आप सभी विद्यार्थीगण ध्यान से देखें और सीखें। गौर करना, मैंने कहा एक संख्या है, कोई भी संख्या वो हो सकती है प्यारे बच्चों, और उस संख्या को मैंने कहा 30% बढ़ा दिया। एक संख्या को कितना बढ़ाया? 30% बढ़ाया। अब इस क्वेश्चन को हम कितने प्रकार से हल कर सकते हैं, यहां से ध्यान से देखना। देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों हमारे अनुसार जब भी हमें पता नहीं होगा तो मूल संख्या क्या होगी? जब भी पता नहीं होगा तो मूल संख्या प्यारे बच्चों 100 होगी। देखिए 100 का जितना प्रतिशत कहता है वो उतना ही होता है। 100 का 10% 10, 100 का 20% 20, 100 का 30% 30। अब एक इसमें इंक्रीज है और दूसरा डिक्रीज है, अर्थात एक में वृद्धि होती है, कभी भी यार कमी भी होती है। वृद्धि का कहेगा तो हम जोड़ देंगे, कमी का कहेगा तो हम घटा देंगे। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। इंद्रजीत गुड मॉर्निंग। आप अभी एक बार ध्यान से पढ़ें। देखिए मूल संख्या मेरे अनुसार प्यारे बच्चों 100 है और 100 के ऊपर ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है उसको 30% बढ़ा दो। प्यारे बच्चों 100 का 30% 30 होता है। जब मैं 100 के ऊपर 30 की वृद्धि करूंगा तो कितना होगा? 100 के ऊपर मैं जब 30% की वृद्धि करूंगा, अर्थात 100 का 30% 30 होता है। जब मैं 100 के ऊपर 30 को बढ़ा दूंगा तो ये मेरे अनुसार प्यारे बच्चों संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? संख्या बढ़कर हो जाएगी 130। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों हमारे अनुसार कोई एक संख्या 100 थी, 100 का मैंने 30% बढ़ा दिया, अर्थात वो संख्या बढ़कर कितनी होगी? 130। लेकिन रिजल्ट में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? 52,000 हो गई थी। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक संख्या है वो 30% बढ़ाने पर कितनी हो जाती है? 52,000 हो जाती है। गौर करना 130 की जो वैल्यू है वो 52,000 के बराबर है। तो मैं ये कहूंगा एक यूनिट का मान, पटवार में विशेष रूप से अभी यूनिटी मेथड दे रखा है, एक की नियम जिसे हम कहते हैं, 130 का मान 52,000 के बराबर है, तो एक यूनिट का मान आएगा 52,000 बट्टा 130। प्यारे बच्चों मैंने आपको वापस मूल संख्या पूछी थी, तो मूल संख्या मेरे अनुसार यहाँ मूल संख्या मैंने कितनी रखी है? 100 रखी है। तो मैं वापस गुणा भी किससे करूंगा? 100 से करूंगा। तो यहाँ वापस गुणा कर दीजिए बच्चों 100 से। शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा। 13 का टेबल बोलेंगे, 13 का चौके 52। अब 13 के पीछे 13 चौके 52, 4 के पीछे देखिए 4 शून्य है, तो मेरा मूल जो रिजल्ट है वो 40,000 आ गया। ये पहला तरीका हो गया। आशा करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब आपको कि सर फ्रैक्शन का आपने यहाँ कहीं उपयोग नहीं लिया, तो देखिए बच्चों इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूं और उसमें मैं फ्रैक्शन लूंगा। 4,000 नहीं भाई 40,000, ये 52,000 लिखा हुआ ध्यान रखना। मूल संख्या जो मेरी थी वो 40,000 आएगी। दो बच्चों ने आंसर दिए हैं 4,000, 4,000 नहीं है, ध्यान से देखें। अब दूसरा मेथड आपके सामने फिर मैं कर रहा हूं इसी क्वेश्चन को, आप लोग ध्यान से देखना एक बार। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखें। अब फ्रैक्शन के ऊपर हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये आपको देखना है। देखिए फ्रैक्शन के ऊपर आपके सामने 30% दे रखा है। प्यारे बच्चों कितना दे रखा है? 30%। तो मैं ये कहूंगा 30% का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर 30/100। 30% का मतलब क्या होता है? 30/100। अब इसको छोटे रूप में लिखेंगे, मानक रूप में लिखेंगे, तो आप कहोगे शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, अर्थात 3/10। 3/10। 30% की फ्रैक्शन पूछे, 30% का आपको भिन्न पूछे, तो वो कितना हो जाएगा? 3/10। मतलब 10 के ऊपर, अब ध्यान से देखना, 10 के ऊपर पर्सन में वृद्धि का कह रहा है या कमी का कह रहा है? बढ़ाने पर।
इंक्रीज करने पर, वृद्धि का कह रहा है दोस्तों, गौर करना, 10 के ऊपर 3 की वृद्धि तो टोटल रिजल्ट बढ़कर कितना हो गया, टोटल रिजल्ट बढ़कर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। मेरे अनुसार रिजल्ट 13 है, लेकिन क्वेश्चन वाला क्या कह रहा था, क्वेश्चन वाला कह रहा था कि रिजल्ट बढ़ाने पर 52,000 हो जाएगा। 13 यूनिट की वैल्यू 52,000 है, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 52,000 है। तो प्यारे बच्चों यहां से देखिए एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है, 13 एकम 13, 13 का टेबल इसमें बोलेंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 चौके 52, पीछे 3 शून्य के 3 शून्य आ जाएंगे, अर्थात एक यूनिट का मान कितना आ गया। जब एक यूनिट का मान 4,000 है तो यहां देखिए मूल संख्या कितना यूनिट थी, मूल संख्या कितना यूनिट थी, 10 यूनिट थी। तो मैं वापिस प्यारे बच्चों गुणा किससे करूंगा, 10 से करूंगा, तो मेरा जो रिजल्ट है अर्थात मूल संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 40,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 40,000 आ जाएगी। क्लियर है, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं आपके सामने दूंगा और आप लोग मुझे हल करके बताना। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें, सेम का सेम क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं और आप लोग मुझे हल करके बताना। एक संख्या को 40% घटाने पर वह 36,000 हो जाती हैं तो उस संख्या का 30% कितना होगा। आप लोग मुझे हल करके बताएं फटाफट, सभी विद्यार्थीगण इसको हल करके बताएं। एक संख्या को 40% घटाने पर वह 36,000 हो जाती हैं तो उस संख्या का 30% कितना होगा। शाबाश, एक बच्चे का आंसर आया है, माही जाट 18,000। सलोनी आपका आंसर आपने 60,000 बताया है। इंद्रजीत आपका भी आंसर 18,000। देखते हैं, फटाफट आंसर दे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दोनों मेथड से हम लोग कर सकते हैं। चलिए गौर करना सभी, कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं आपके सामने, इस क्वेश्चन को हम पहला मेथड जो मैंने 100 वाला बताया था उस पर मैं क्वेश्चन को कर रहा हूं। मैंने कहा प्यारे बच्चों हमारे अनुसार कोई भी संख्या जब पता नहीं है वो कितनी होगी, 100 होगी। जब भी कोई रिजल्ट मुझे मालूम नहीं है तो मेरे अनुसार कोई भी रिजल्ट कितना होगा, 100 होगा, अर्थात 100 होगा। प्यारे बच्चों 100 के ऊपर कितना परसेंट आपने बढ़ाया घटाया है, 100 के ऊपर 40% घटाया। इस बार 100 का 40% 40 होता है, जब मैं 100 के ऊपर 40 कम करूंगा तो कितना रह जाएगा, 100 से 40 कम करूंगा तो वो 60 रह जाएगा। अर्थात 100 के ऊपर मैंने जब 40% कमी की तो वो रिजल्ट घटकर कितना हो गया, 60 हो गया। रिजल्ट घटकर कितना हो गया, 60 हो गया। लेकिन क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि रिजल्ट 60 नहीं होगा, वो रिजल्ट कितना घटकर हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। क्लियर है, 60 यूनिट की वैल्यू 36,000 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, 60 यूनिट का मान 36,000 है तो यहाँ एक यूनिट का मान निकल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दें,
6 का टेबल यहाँ पर 6 बार, पीछे 2 शून्य लगा दो, अर्थात एक यूनिट का मान कितना है 600। एक यूनिट का मान कितना है 600। अब ध्यान आपको क्या रखना है, क्वेश्चन में यदि आपको मूल संख्या पूछे तो आप वापिस 100 से गुणा करेंगे। क्वेश्चन में यदि आपको मूल संख्या पूछे तो 100 से गुणा करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, उस संख्या का 30% पूछा है। उस संख्या का कितना प्रतिशत पूछा है, 30% पूछा है, इसलिए मैं डायरेक्ट गुणा किससे करूंगा, 30 से करूंगा। गौर करना, 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18, पीछे 3 शून्य, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। संख्या का 30% है वो 18,000 है। गौर करना बच्चों, इसका जो दूसरा मेथड है वो फ्रैक्शन मेथड बता रहा हूं। देखिए 40% दे रखा है, अर्थात 40/100। 40% का जो फ्रैक्शन है वो दोस्तों है 2/5। 20 का टेबल देखिए, इसमें 2 बार, 20 का टेबल इसमें 5 बार, अर्थात 40% का जो फ्रैक्शन है वो कितना है, 2/5 है। 5 के ऊपर 2 कम करने, इस बार 5 के ऊपर 2 कम करेंगे तो रिजल्ट घटकर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन प्रश्न वाला कह रहा था कि रिजल्ट घटकर कितना आएगा, 36,000 आएगा। यहां से एक यूनिट की वैल्यू मिलेगी, 3 का टेबल इधर 12 बार, 12,000 आ जाएगा। क्लियर, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12,000 आ गई। अब आपको यहां पर 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो 5 से गुणा करेंगे तो मूल संख्या मिलेगी। प्यारे बच्चों क्या मिलेगी यहां पर, मूल संख्या। मूल संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 60,000। लेकिन प्रश्न वाले ने मूल संख्या नहीं पूछी, उसका कितना परसेंट पूछा है, 30% पूछा है। तो आप लोग कहेंगे सर 60,000 का 30%, 60,000 इंटू 30/100। ओके, यहां से आप 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल कर दें और रिजल्ट फिर भी कितना आएगा, 18,000 आएगा। शाबाश, लगभग सभी बच्चों ने सही बताया है। मैं एक क्वेश्चन फिर आपके सामने रख रहा हूं, आप लोग हल करें। इस प्रकार का एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं और आप लोग मुझे तुरंत हल करके बताओ। एक संख्या को 6 से 2/3% बढ़ाने पर वह 96,000 हो जाती है, तो उस संख्या का 40% का, 30% का, 20% का, 5% कितना होगा। फटाफट आंसर दें। शाबाश, एक बच्चे ने आंसर दिया है 108। सलोनी का आंसर 108 है। देखते हैं, फटाफट आंसर दें सभी। देखिए प्यारे बच्चों, इस बार क्वेश्चन को कैसे करना होगा, यदि आप 100 के मेथड पर करते तो समय लगेगा, क्योंकि जब भी प्रश्न आपके सामने फ्रैक्शन वैल्यू में होता है तो आप लोग फ्रैक्शन से करें। कठिन परसेंटेज दे रखा है 6 से 2/3। आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए 6 से 2/3 फ्रैक्शन किसका है, या इसका फ्रैक्शन में मान निकालेंगे तो कितना आएगा।
6 सही 2/3 भिन्न में मान किसका आएगा? गौर करना, सभी विद्यार्थीगण ध्यान से सीखना, मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने हल कर रहा हूं। प्यारे बच्चों 6 सही 2/3 दे रखा है, 6 सही 2/3%, इसका मान होता है 1/15। कितना मान होगा? 1/15। अभी भी किसी बच्चे को दिक्कत है कि सर ये 1/15 आपने कैसे लिख दिया? देखिए आपको समय लगेगा, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो। यहां पर 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 18, 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20/3। परसेंटेज को जैसे नीचे हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा बच्चों? 100। 20 में 20 का टेबल एक बार बोलेंगे तो 20 का टेबल 100 में कितनी बार? 5, अर्थात 1 कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। क्लियर? ये 1/15 ऐसे आया है। क्लियर है? अब आप ध्यान दें, पर्सन में इंक्रीज कह रहा है या डिक्रीज कह रहा है? बढ़ाने को कह रहा है। मतलब मैंने कहा था मूल संख्या मेरी 15 है बच्चों, मूल संख्या आपके सामने 15 है। 15 के सामने आपने 1 बढ़ा दिया, 15 के सामने आपने 1 बढ़ा दिया तो टोटल कितना हो गया? बढ़ाने पर टोटल 16 हो गया। 16 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 96,000। 16 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 96,000। क्लियर है? 16 यूनिट की वैल्यू 96,000 है तो मैं यहां कहूंगा 1 यूनिट का मान 16 एकम 16, 16 का टेबल इसमें जाएगा प्यारे बच्चों 6 बार। 1 यूनिट का मान 6,000 आ गया, 16 छक्के 96 होता है। क्लियर? अब आपको क्या कहा है? मूल संख्या। प्यारे बच्चों मूल संख्या लाने के लिए मैं सबसे पहले गुणा किससे करूंगा? 15 से करूंगा, तो मैंने गुणा कर दिया 15 से, अर्थात मेरी जो मूल संख्या है, मूल संख्या कितनी आ जाएगी? 90,000। 15 छक्के कितना हो जाएगा? 90,000। मूल संख्या 90,000 आ गई। अब आपको क्या कह रहा है? 90,000 का 40%। सबसे पहले बच्चों 40%, 40/100। दोबारा कह रहा है 30%, 30/100। नेक्स्ट बार कह रहा है 20%, 20/100। और फिर कह रहा है 5%, तो 5/100। अब ये क्वेश्चन आपकी कल का पहला क्वेश्चन हो गया, कल की क्लास का पहला क्वेश्चन वापिस सेम हो गया। 4 शून्य से यहां पर 4 शून्य कैंसिल कर दें, ठीक है। और ऊपर ये 3 शून्य थे, 1 2 3, ये मैंने वापस 3 शून्य कैंसिल कर दिए। 5 का टेबल 10 में 2 बार और 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपके सामने क्या बचा है? देखिए, एक तो 9 बचा है, एक आपके सामने 4 है, एक 3 है। क्लियर? 9 4 3 बचा है सिर्फ। अब इसका गुणा कर दें, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, और 12 को 9 से गुणा करेंगे तो 108। हमारा जो रिजल्ट है वो 108 आएगा। 108 रिजल्ट बिल्कुल सही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको इसकी ऐसे जो भी क्वेश्चन आए उसको फ्रैक्शन मेथड से करने हैं। 100 पर करेंगे तो समय लगेगा, और जितना ज्यादा समय लगाओगे उतना हम एग्जाम में पीछे रह जाएंगे। आ गया होगा सबको समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने। ₹10,000 का 33 से 1/3% का 0.15% कितना होगा? देखिए बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। इस बार आपको टोटल जो राशि दे रखी है वो 10,000 है। 10,000 का 33 से 1/3, 33 से 1/3% का मतलब 1/3, 100 का तीसरा हिस्सा अर्थात 1/3। मैं डायरेक्ट 1/3 लिख रहा हूं, 1/3 इंटू ये 0.15, 0.15। जैसे ही मैं प्रतिशत को हटाऊंगा तो नीचे 100 लगाऊंगा बच्चों, और इस पॉइंट को हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद में अंक 2 है तो नीचे 0 और कितने आ जाएंगे? 2 0 आ जाएंगे। अब यहां ध्यान दें, 4 शून्य से ये 4 शून्य कैंसिल हो जाएंगे,
3 का टेबल यहां दिया, कितनी बार गया? 5 बार, अर्थात हमारा ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही है, 5। बिल्कुल सही है आप लोगों का। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, केवल गणना करनी थी। 10,000 का 33 से 1/3% का 0.15% निकालना था, केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, x का 30% 72 है, तो x का मान क्या है? x का 30% 72 है, तो x का मान क्या है? गौर करना सभी। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको कोई राशि है, उस राशि का परसेंटेज दे रखा है, x का 30% 72 है, तो x की वैल्यू कितनी है? तो आप लोग क्या कहेंगे, सर x का 30%, जैसे ही प्रतिशत हटाऊंगा तो बट्टा में क्या आएगा? सो x का 30% बराबर कितना है? 72 दे रखा है। गौर करना दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 का टेबल इधर कितनी बार जाएगा? 24 बार, 24 दिया 72। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 240। क्लियर है? 240 बिल्कुल आपका सही है। दिखाई नहीं दे रहा है, मैं दूसरी बार कर रहा हूं, इधर ध्यान से देखना। आपके सामने कोई संख्या थी, वो x थी, x का आपको 30% दे रखा है। x का जो 30% है वो कितना दे रखा है? 72 दे रखा है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, x इंटू 30/100 बराबर जो रिजल्ट दे रखा है वो कितना है? 72 है। आप लोग कहेंगे सर 0 से 0 को कैंसिल कर दे। क्लियर? 3 का टेबल 72 में 24 बार जाता है, क्रॉस गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा, 240। जी दोबारा मैंने कर लिया है, 240 आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सभी। ये क्वेश्चन चेंज है आपके सामने, यदि a माइनस बी का 15%, a प्लस बी का 15%, a माइनस बी के, ये बीच में प्लस है, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा था, ध्यान से देखना, ये संख्या बीच में प्लस है, ये जो साइन दे रखा है a और b में, एक बार प्लस का है और एक बार माइनस का है। a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% हो, तो b का कितना प्रतिशत a है? b का कितना प्रतिशत a है? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना आप सभी। मैं इस क्वेश्चन को हल कर रहा हूं, सभी विद्यार्थीगण ध्यान दें और सीखें। देखो
आपके सामने एक कंडीशन दे रखी है a प्लस बी की। a प्लस बी का कितना प्रतिशत दे रखा है, का मतलब गुणा, इसका 15% दे रखा है। इसका जो 15% है वो किसके बराबर है, a माइनस बी के 25% के बराबर है, 25% के बराबर है। प्यारे बच्चों, परसेंट को आप परसेंट से हटा सकते हैं। 5 का टेबल 15 में 3 बार और 5 का टेबल इधर 25 में 5 बार। अब आप लोग गुणा करें, 3 को a से गुणा करेंगे तो 3a प्लस का 3b बराबर 5 को a से गुणा करेंगे तो 5a माइनस का 5b। एक तरफ a के पदों को रखना है और एक तरफ अब b के पदों को रखना है। जब भी पक्षांतरण करते हैं तो प्लस का चिन्ह माइनस का हो जाएगा और माइनस का चिन्ह प्लस में हो जाएगा पक्षांतरण करने पर। तो देखिए बच्चों, इधर 3b इधर था और ये माइनस का 3b इधर आकर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5b बराबर 5a माइनस 3a। गौर करना, 3b और 5b जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 8b बराबर इधर हो जाएगा 2a। अभी भी देखिए संख्याएं कट रही हैं, 2 का टेबल 2 में 1 बार और 2 का टेबल इसमें 4 बार। तो कल हमने पढ़ा था ये वैल्यू क्या आती है, एक दूसरे के व्युत्क्रम आती है, अर्थात 4b बराबर 1a। 4b बराबर क्या होता है, 1a। अब यहां मैं कहूंगा कि a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू कितनी अनुपात में 4, और b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 1। ऐसे प्रश्न हमने कल भी किए थे, अनुपात पूछे तो 4 अनुपात 1 आ गया। अब क्वेश्चन ने पूछा है b का कितना प्रतिशत a है, अर्थात a की जो वैल्यू है वो b पर कितना प्रतिशत है। यही क्वेश्चन का प्यारे बच्चों फॉर्मेट बनेगा। a की जो वैल्यू है वो b के ऊपर कितना प्रतिशत है। तो मैं ये कहूंगा कि a का मान 4 है और b का मान कितना है, 1 है, और परसेंटेज शो करना है तो इनटू में क्या करूंगा 100। तो कितना परसेंट रिजल्ट आएगा प्यारे बच्चों, 400% मेरा रिजल्ट आएगा, 400%। दो बच्चों का ही आंसर आया है अभी तक सही। सलोनी खींची आपका भी आंसर सही है और माही जाट आपका भी आंसर सही है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको ऐसे करना है, सबसे पहले जो संख्याएं कट रही उनको काटना है, फिर गुणा करना है ब्रैकेट से, और उसके बाद में पक्षांतर करना है। ए वाली जितनी भी राशि उसको एक तरफ रखना है बच्चों, बी वाली राशि उसको एक तरफ रखना है। आपको क्या करना होगा, जब भी पक्षांतरण करते हैं तो उसमें साइन का विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे यहां पर देखिए माइनस का था 5b, माइनस का 5b इधर आकर किसका हो गया, प्लस का हो गया, और ये प्लस का देखिए 3b था 3a, तो उधर जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन करवा रहा हूं अभी तक। फटाफट बताना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 300 का 25% का 20%। गौर करना, आपके सामने नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा है एकदम। देखो कैसे करेंगे, 300 का 25%, तो सीधा आप निकाल दोगे 300 इंटू 25/100 इंटू 20/100। अब ये कैलकुलेशन करनी है, ध्यान से देखना, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 25 का टेबल इधर 4 बार 100 में चला जाएगा। तीन सौ का 25% इंटू 20%/100। 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल, 25 का टेबल 4 बार, 4 का टेबल 5 बार, इधर 3 बचा है उधर 5 बचा है, 3 और 5 का गुणा कितना होता है, 15 रिजल्ट आएगा। बिल्कुल 15 आप लोगों का सही है, 15 आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
25/2 का x% 150 है, तो x का मान कितना है? देखो इधर बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, 25/2 का x% x/100 बराबर कौन है? 150। तो x की वैल्यू पूछी है। देखिए इधर सबसे पहले मैं ये कहूंगा 25 का टेबल इसमें बोलूंगा तो कितनी बार जाएगा? 25 छक्का 200, 25 छक्का 150, सॉरी 25 का टेबल 150 में बोला था, 25 छक्का 150। अब क्रॉस गुणा कर दें, x बट्टा नीचे 200 था बराबर इधर 6 था, क्रॉस गुणा कर दो, x बराबर 1200, 1200 हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में? बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन है, कल भी करवाए थे, सेम के सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जैसा क्वेश्चन करवाया था मैंने, जस्ट पहले क्वेश्चन ये करवा रखा है, सेम का सेम क्वेश्चन आ गया, a+b वाला। गौर करना प्यारे बच्चों, यहां पर माइनस का साइन है और यहां पर प्लस का साइन है। अभी मैंने a+b का करवाया था, अब यहां x+y आ गया। फटाफट हल करके आंसर बताएं। देखना सभी विद्यार्थी दोबारा सीखें, पीछे एक सेम क्वेश्चन आ गया है, वापिस मैं करवा रहा हूं। देखिए x - y का 50% किसके बराबर दे रखा है? x + y का 30% के बराबर दे रखा है। क्लियर है? अब आप लोग क्या कहेंगे, सर परसेंटेज को परसेंटेज से हटा दिया, 0 से 0 को हटा दिया, अब आपको 5 को इससे गुणा करना है। 5 को x से गुणा किया तो 5x - 5y बराबर 3 को इससे गुणा किया 3x प्लस का 3y। क्लियर? अब आप लोग क्या करेंगे, हमने पीछे कहा था कि एक तरफ चर पद रखने और एक तरफ अचर पद रखने, अर्थात मैंने ये कहा था कि जो पद, अब यहां पर सारे देखिए चर पद हैं, x y सारे चर पद हैं, तो क्या करेंगे, तो इस हमें क्या करना है, एक तरफ समान जाति पद है, जो x के पद है वो एक तरफ रखो और y के पद है वो क्या करो, एक तरफ रखो। और जब भी पद पक्षांतरण करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। गौर करना बच्चों, यहां पर जैसे ये 5x, ये प्लस का 5x इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 3y प्लस का था उधर और ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया। अब यहां से देखना 2x बराबर 8y, सेम का सेम क्वेश्चन है, बस वहां ए बी था और यहां एक्स वाई आ गया। अब यहां काटने पर क्या आ जाएगा, अनुपात 2 का टेबल 4 बार, यहां 2 का टेबल 1 बार, तो x की वैल्यू 4 यूनिट, y की वैल्यू 1 यूनिट, x अनुपात y 4:1, 4:1, सेम क्वेश्चन हो गया। अब क्या कह रहा है, तो कितने प्रतिशत y है, तो आपको ये पूछा है y के, तो कितने प्रतिशत y है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आगे थोड़ी सी कट गई है। इस क्वेश्चन में जो दे रखा है, ये पूछा है या तो x y का कितना प्रतिशत है या y x का कितना प्रतिशत है, इस टाइप का क्वेश्चन है। आगे यहां तो से लैंग्वेज क्वेश्चन की कट गई है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, इसका अनुपात आ गया 4:1। यदि y का पूछा है y x का कितना प्रतिशत है, y बट्टा x इंटू 100 करेंगे प्यारे बच्चों, अर्थात 1/4 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 25%। क्लियर? यदि पूछा है y x का कितना प्रतिशत है तो 25% आ जाएगा।
और यदि आपको पूछे एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, क्या पूछे एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो क्या करेंगे एक्स बटा वाई इंटू क्या करेंगे 100। तो यहां पर एक्स की वैल्यू बच्चों 4 है, वाई की वैल्यू 1, इंटू में क्या आ जाएगा 100, अर्थात 400% आ जाएगा। कुछ भी पूछ सकता है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है या वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि P का 50%, Q का 25% है, तो P बराबर Q का x%, तो x का मान बताना है आपको। देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन था उसका सुरेश पूछ रहा है कि दोबारा बताना। 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें रेशियो आ गया था हमारा एक्स और वाई का 4:1, 4:1। वाई की वैल्यू एक्स पर पूछी तो 1/4 इंटू 100 कर देना, अर्थात वाई बटा एक्स इंटू 100। और यदि एक्स की वैल्यू पूछे दिखाई दे रहा है सभी को, P का 50% बराबर Q का 25% है, तो P बराबर Q का x%, तो x का मान बताना आपको 0.5%। देखते हैं देखिए इस क्वेश्चन को यहीं डायरेक्ट हल करें, ध्यान से देखना। 17 नंबर क्वेश्चन, बराबर कंडीशन है तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये पहले तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 25 में 25 का टेबल एक बार और 50 में कितनी बार गया 2 बार, अर्थात P का मान आएगा 1 यूनिट और Q का मान कितना आएगा 2 यूनिट। तो मैं लिख दूं सबसे पहले P अनुपात Q कितना आया है, P अनुपात Q। प्यारे बच्चों P का मान 1 यूनिट है और Q का मान 2 यूनिट है। क्लियर। अब आपको सामने वाली कंडीशन में आपको देखना है क्या कह रहा है, P बराबर Q, तो P का मान 1 है, Q का मान यहां 2 आया है, कितना परसेंट बता रहा है x% बता रहा है, तो x बटा कौन आ जाएगा 100। आपको ये गणना करनी है। क्लियर। अब इसको हल करेंगे, 2 का टेबल इसमें बोल दें, पचास बार क्रॉस गुणा करेंगे तो 1 बराबर x बटा 50। प्यारे बच्चों x बराबर 50 आ जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन सही है, बिल्कुल सलोनी आपका आंसर सही है। माही जाट आपने 0.5% बताए हैं, थोड़ा सा चेक करें कैलकुलेशन में गलती की है कहीं, 50 आंसर आएगा 0.5 नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि A का 20% बराबर B का 50% है, तो A का कितना प्रतिशत B है, A का कितना प्रतिशत B है। सभी का सही है आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें ये फटाफट, 18 नंबर। देखिए गौर करना सभी इधर, आपको दे रखा है A का 20% बराबर B का 50% है, डायरेक्ट हल कर देना, परसेंट से परसेंट कट जाएगा और जीरो से जीरो कट जाएगा।
अर्थात ए का मान कितना आएगा 5 और बी का मान कितना आएगा 2। तो मैं यहां लिख रहा हूं ए अनुपात बी। ए की वैल्यू 5 यूनिट है और बी की वैल्यू 2 यूनिट है। बी की वैल्यू 2 यूनिट है। ए की वैल्यू 5 यूनिट अनुपात बी की वैल्यू 2 यूनिट। प्रश्न पूछ रहा है ए का कितना प्रतिशत बी है, अर्थात बी की जो वैल्यू है वो ए के ऊपर कितना परसेंट है। ओके, अब आप लोग कहेंगे सर बी की वैल्यू यहां कितनी है 2, किसके ऊपर कह रहा है ए के ऊपर, अर्थात 5 इंटू क्या कर देंगे 100। 5 का टेबल इसमें बोलेंगे 20 बार 20 दूना 40%। बी नंबर ऑप्शन सही है। बिल्कुल आपका 40% आंसर सही है। माही जाट आपका भी सही था, सलोनी आपका भी आंसर सही है, इंद्रजीत आपका भी सही है, कौशल्या राजपुरोहित आपका भी सही है, सुरेश आपका भी सही है, जस क्रूर आपका भी सही है। वेरी गुड, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कहीं इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस फटाफट कैलकुलेशन करना है, जोड़ बाकी गुणा भाग आना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने है, जल्दी बताना आंसर, आंसर जल्दी बताएं। किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। गौर करना, किस संख्या का 18%, तो कोई संख्या है, उस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। तो मैंने कहा कोई भी संख्या मान लीजिए प्यारे बच्चों x, x का जो 18% है वो किसके बराबर होगा 75 के 12% के बराबर होगा। ये कंडीशन दे रखी है आपको, परसेंट से परसेंट हट जाएगा। 6 का टेबल इधर 3 बार, 6 का टेबल इधर 2 बार, 3 का टेबल बोलेंगे, 3 का टेबल 25 या 75। प्यारे बच्चों 25 और 2 बचा है, 25 दूनी कितना हो जाएगा, गुणा करें, x बराबर 50। ए नंबर ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल ए सही है। राजेश आपका भी सही है, अशोक आपका भी सही है, आशुतोष आपका भी सही है, माही जाट आपका भी सही है, कौशल्या आपका सही है, सभी विद्यार्थी का ये सही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक घंटा 45 मिनट, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा तो मैं लिख देता हूं, 1 घंटा और 45 मिनट। ये क्वेश्चन है आपका, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। एक दिन का कितना प्रतिशत है। 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहां पर देखिए एक समय दे रखा है 1 घंटा 45 मिनट और एक तरफ दे रखा है 1 दिन। प्यारे बच्चों यदि मैं समय को मिनट में बदलूं तो ये समय हो जाएगा मेरा, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, 60 और 45 105 मिनट हो गए। कितने हो गए 105 मिनट हो गई। और 105 मिनट की तुलना किस पर करनी, एक दिन पर, अर्थात एक दिन का मतलब 24 घंटे। अब आप कहेंगे सर ऊपर मिनट में है नीचे घंटे में दे रखा है प्रश्न,
मैंने प्रश्न लिख दिया था बेटा, ये प्रश्न है 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। देखिए इधर 24 घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए गुणा करेंगे 60 से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और परसेंटेज शो करने के लिए इंटू में क्या करेंगे 100। 20 का टेबल देखें, इधर 3 बार जाएगा और इधर 20 का टेबल 5 बार जाएगा। 3 का टेबल यहां से देखना 35 बार जाएगा, 3 तिया 9, पीछे 1 बचेगा, 15 में 5 बार, 35 तिया 105 हो जाएगा। अब जो संख्या कट रही है वो काट दे, नहीं तो सीधा लिख दें। 5 को 35 से गुणा करेंगे 175, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 5 तिया 15 और 2 हासिल 17, 175। बट्टा में कौन चल रहा है, 24 चल रहा है, तो 24 लगा दीजिए। क्लियर है बच्चों। अब आपको भाग देना है। 24 का टेबल इसमें बोलेंगे 24 साते 168। देखिए 24 का टेबल आना चाहिए, 24 5 120, 24 छके 144, 24 साते 168। 7 बार गया, पीछे 8 बच गया। 8 बचने का मतलब पीछे 80 हो जाएगा, पॉइंट लगाऊंगा तो 80 में 24 का पाड़ा 3 बार जाएगा। सात बचा था, सॉरी 70 में 2 बार चला गया, पीछे 48 घटा देंगे, 22 बच जाएंगे। 22 के पीछे 0 लगाएंगे, 220। 24 का टेबल 220 में बोलेंगे 7.29, आगे ये 1 आ जाएगा, क्योंकि 24 का टेबल इसमें बोलेंगे 216 होता है, 24 9 216। बिल्कुल आपका सही आंसर 7.29, आगे ये 1 आ जाएगा, आगे भाग करेंगे। कम से कम पॉइंट के बाद में 2 अंक करने हैं। अब यहां पर देखिए 7.2 की कंडीशन देखें तो 7.2 इसमें भी है और 7.2 इसमें भी आ रहा है, तो ये तीसरा पद निकालना आवश्यक हो गया था, क्योंकि यहां 9 है और यहां पर 1 है, तो ये बी ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25% है, तो सी का 1/5% क्या होगा। स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा तो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। प्रश्न ये दे रखा है, यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 हैं, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए कल आप हल करके बताना। आज की क्लास मेरी यहीं तक रहेगी, कल इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। और अभी तक सिर्फ बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं, लेवल के क्वेश्चन धीरे धीरे आएंगे। आपको एक बार बेसिक तैयार करना है, मैंने कल भी कहा था। आप टेबल तैयार करें, आप स्क्वायर तैयार करें और आप क्यूब तैयार करें, क्योंकि कैलकुलेशन में ये चीजें काम आएगी। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक है। जय हिंद, जय भारत।